हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज का क्लास बच्चों होने वाला है ग्रामर में दूसरा क्लास, जो बताने जा रहे हैं वर्ण और अक्षर। वर्ण अक्षर एक ही है। वर्ण को दूसरा शब्द में अक्षर कहते हैं, दूसरा नाम माने अक्षर है। वर्ण कहिए चाहे तो अक्षर कहिए, दोनों एक है। कोई पूछेगा वर्ण की परिभाषा तो अक्षर की परिभाषा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ण का हम मैंने परिभाषा दे रहा हूं पहले। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। एक तरह का आवाज है, जैसे बोलेंगे क, आवाज न है कि देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे घर को घ जोड़ र कर सकते हैं, लेकिन क को क जोड़ कोई दूसरा नहीं कर सकते हैं। क ख इसको दो जगह नहीं बांट सकते हैं। अ आ ई ये सब को बांट नहीं सकते हैं। इसलिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कखा वाला सब कखा गघ चचा जइया, इसको कवर्ग कहते हैं। चचा को चवर्ग कहते हैं, टठा को टवर्ग कहते हैं, पाफा को पवर्ग कहते हैं, इरलवा को वर्ग कहते हैं। ये सब जो हुआ सब है जो वर्ण है। और आ ई उ ए ऐ ओ औ तक स्पेस कम रहने के कारण मैं बच्चों शॉर्ट में लिख दिया कि आ या डॉट डॉट ओ आओ। इसका मतलब है कि आ या ई छूट गया है, उस पर रहेगा, उसमें डॉट डॉट के मतलब उस जगह लिखाएगा ई उ ए ऐ ओ औ इत्यादि। यही सब दीज आर, ये सब कौन से हैं? दीज आर लेटर्स, ये सब अक्षर हैं। दीज आर लेटर्स, ये सब अक्षर हैं। अब अक्षर के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहा जाता है, स्वर वर्ण जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण जिसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। व्यंजन वर्ण जिसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण जिसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। CON SONNT एस। ठीक है, इसका परिभाषा फिर लिखेंगे स्पेलिंग। अब इसको मिटाओ। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये मैंने लिख दिया है वर्ण का परिभाषा। ये दो प्रकार का होता है, पहला स्वर वर्ण वॉवेल्स और दूसरा व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट। इसका मैं हाँ, इसका मैं डिफिनेशन देने जा रहा हूँ, बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिटाओ ऊपर से। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हाँ, नंबर पहला लिखो, नंबर पहला लिखो स्वर वर्ण, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में लिखो वॉवेल VO। स्वर वर्ण ब्रैकेट में लिखो वॉवेल VOWELS, वॉवेल्स। इसका हम डिफिनेशन दे रहे हैं। जिस वर्ण के उच्चारण करने में लिखो, जिस वर्ण के उच्चारण करने में जिस वर्ण के उच्चारण आधा चारण आधा च संयुक्त आकार र टवर्गीय उच्चारण लिखा। च संयुक्त आकार टवर्गीय
जिस राय वर्ण के उच्चारण करने में उच्चारण करने में जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण ब्रैकेट में लिखो कॉन्सोनेंट्स व्यंजन वर्ण कौन CONSONANT कॉन्सोनेंट CONSONANT लिखा है। सहित लिखे कॉन्सोनेंट ध्यान फिर से मिला वो CONSONANTS लिखा है। हाँ हाँ, जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लिया जाए, जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हर बार बोलता है ब्रैकेट में है ना, तो रहने दो ना, खाली हिंदी उसका ब्रैकेट मतलब वही हुआ। कॉन्सोनेंट नहीं लिया जाए स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की की सहायता सहायता क्या के दाहिना तरफ छोड़ाया है, हाँ सहायता नहीं लिया जाए, सहायता नहीं लिया जाए, सहायता नहीं लिया जाए, कौमा नहीं लिया जाए, लिया जाए उसे उसे नहीं लिया जाए, उसे स्वर वर्ण उसे स्वर वर्ण से स्वर वर्ण वर्ण ब्रैकेट में लिखो भावबेल भावबेल VOWLS VOWLS भावबेल्स कहते हैं ब्रैकेट बंद कहते हैं जैसे 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 हिंदी में ऐ या जैसे हिंदी में अंग्रेजी में दोनों हट जाएगा ना, हिंदी में हाँ जैसे हिंदी में ऐ या ऐसे हिंदी में ऐ आ आ आ ई ई ऐ आ फिर से लिखो ऐ आ ई ई ई उ ऊ उ उ उ ए ए ओ ओ इत्यादि। इत्यादि अंग्रेजी में इत्यादि हो गया अंग्रेजी में अंग्रेजी में अंग्रेजी में लिखो छोटकी ए अंग्रेजी में छोटकी ए ई आई ओ यू आई ओ यू आई ओ यू ETC हाँ देखिए इसको समझाते हैं। मैं स्वर वर्ण कहता है कि मैं किसी का सहायता नहीं लूंगा, लेकिन व्यंजन वर्ण कहता है बिना किसी के हेल्प के मैं बच ही नहीं पाऊंगा, यानी मैं स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लूंगा। जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, जिस वर्ण के उच्चारण करने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ में का उच्चारण नहीं आ रहा है, जैसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण का में आ रहा है, तो इसलिए हो गया वो व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ले। आ के बाद अवे आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, ऊ के बाद उए आ रहा है, इसलिए व्यंजन वर्ण क प ल ट ये सब कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए ये हुआ स्वर वर्ण, खुद अपने आप बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू 5 गो वॉवेल है, बाकी जो 21 को बच गया वो कॉन्सोनेंट में जाएगा। बस इतने आज। दूसरा अब बताएंगे व्यंजन वर्ण का परिभाषा। मिटाओ लिखो फिर दूसरा। बोलना रेडी हो जाएगा था। ठीक है रुकिए। बोलिए दूसरा। हाँ दूसरा नंबर दो व्यंजन लिखो बै आधा व्यंजन व्यंजन वर्ण ब्रैकेट में लिखो कॉन्सोनेंट CON SONANTS हाँ ब्रैकेट बंद। लिखो परिभाषा।
जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, जिस वर्ण कि उच्चारण करने में जिस वर्ण के उच्चारण करने में रन करने में जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, उसे व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट, ब्रैकेट में लिखो व्यंजन वर्ण ब्रैकेट में लिखो कॉन्सोनेंट CON SONANTS, है ना। जैसे हाँ कहते हैं। फिर से पढ़ो था। जैसे हिंदी में का, जैसे हिंदी में 2 लाइन रहने देना, 2 लाइन में अड़ जाएगा। हाँ, जैसे हिंदी में का प ट ल ह छत्रज्ञ ज्ञ, साफ साफ लिखो इत्यादि इत्यादि। अंग्रेजी में एक लाइन है जगह, लिखो अंग्रेजी में अंग्रेजी में B C D F B C D F, अच्छा लिखो C D F G H डॉट मारो ना, डॉट XYZ डॉट XYZ ETC। हाँ, समझाते हैं, पढ़ो तो। जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, हाँ। नहीं लिख दिया है, नहीं। लिया जाए हाँ, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट कहते हैं। हाँ, जैसे हिंदी में का ख। हाँ देखो, समझा देते हैं। हाँ ठीक है। स्वर व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। सहायता ही लेता है, ये बोलता है कि हम बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बच पाएंगे। जैसे क्या में वो देख रहे हैं बाबू कि आ रहा है, का में आ रहा है, ख बोलते हैं आ रहा है, हा बोल रहे हैं आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी में B C D F G डॉट XYZ, इसमें जो बीच में छूटा ना, जो सब स्पेस कम रहने के कारण डॉट लिख दिया हूँ। ठीक है, हो गया आज का कला। हाँ बोलो। यदि बच्चों आज का क्लास कैसा लगा?